जाइए क्या है, जैसे कि मान लो 105 का स्क्वायर करना है, मैं बता रहा हूँ 100 के आसपास के मार्क्स नंबर का। पहले 105, 100 में कितने ज्यादा है बच्चों, 100 में 5 ज्यादा है, तो 5 ही इसमें जोड़ना है। 105 और 5, 110 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। 104 का अगर स्क्वायर करना है बच्चों, 104 का स्क्वायर होता है बच्चों 104, 4 ज्यादा है ना, तो 104 में 4 जोड़ो 108 और 4 का स्क्वायर कर दो 16। अगर आपको 109 का स्क्वायर करना है तो ध्यान देखो, 109 में 9 ज्यादा है ना, 109 में 9 जोड़ोगे 118 और 9 का स्क्वायर 81। बहुत आसान था बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर मान लो कि 100 से जो है कम का नंबर है, 100 से कम नंबर होने का मतलब जैसे 96 का स्क्वायर करना है। 96 कितना कम है 100 में, 96 100 में 4 कम है बच्चों, 4 कम है तो 96 में 4 ही घटाएंगे, कम वाला में घटाएंगे, 100 वाला में अधिक वाला में जोड़ेंगे, तो 96 100 में 4 कम है तो इसमें 4 घटा देंगे। 96 में 4 घटा 92 और 4 का स्क्वायर 16, जितना घटा है उसी का स्क्वायर बगल में लिखना है। और एक चीज बच्चों जरा देखो, अगर 103 का स्क्वायर आया, 3 ज्यादा है ना, अगर 3 ज्यादा है तो आप क्या करोगे, 103 में 3 जोड़ोगे 106 और 3 का स्क्वायर 9 अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा बच्चों। क्या करना है, जैसे 1 का स्क्वायर है 2 अंक लेनी है, 0 1, 2 का स्क्वायर तो 0 4, 3 का स्क्वायर तो 0 9, क्योंकि 4 का जब स्क्वायर आएगा तो वो 16 हो ही जाएगा। 1 अंक का स्क्वायर 2 अंक लेनी है। तो अब यहां समझ में आ गया होगा, जैसे 103 का स्क्वायर करना है, 103 में 3 जोड़े 106 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 9 हो जाएगा। उसी तरह अगर 101 का स्क्वायर करना है तो क्या करोगे, 101 1 अधिक है, इसमें 1 जोड़ दो 102 और 1 का स्क्वायर 0 1। तो यहां तक बातें समझ में आ गई होगी बच्चों। कुछ कम वाला का एग्जांपल मैं और देख दो लेता हूं, ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग देख पाओगे। जैसे 97 है, अगर 97 का स्क्वायर करना है आपको, 3 कम है ना, तो 3 इस पे घटाओ 97 में कितना हो गया 94 और 3 का स्क्वायर 0 9। अगर मान लो तुमको 92 का स्क्वायर करना है, 92 कितना कम है बच्चों, 8 कम है। 92 100 में से 8 कम है तो इसमें 8 घटाओ, कितना में कम बोलते हैं 100 में से, 92 में 8 घटेगा कितना बच जाएगा 80 जी, 92 में 8 घटेगा बचेगा 84। और देखो 8 का स्क्वायर कितना होता है 80 64। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ये इस मेथड से बच्चों अगर अब मैं बताऊं तो ये 100 के आसपास का नंबर का स्क्वायर होता है। अगर एक ले लें तो 90 से 110 तक के नंबर का स्क्वायर करना इसमें बहुत आसान होता है। चलिए बातें समझ में आ गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मान लो 50 के आसपास का नंबर है, तो हम अभी देखे थे 100 के आसपास का नंबर, अगर 50 के आसपास का नंबर है तो देखिए बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि हमारा 54 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 54 देखो जब 50 के आसपास का नंबर लेते हैं तो 25 को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, 25 में जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए 50 में 4 अधिक है ना, तो 25 में 4 दो जोड़ दो, 25 4 29, 4 का स्क्वायर 16। देखो बच्चों 100 के आसपास में 100 ही रेफरेंस पॉइंट था, लेकिन 50 के आसपास के नंबर में 25 को करेंगे रेफरेंस पॉइंट। जैसे अगर मान लो 55 का स्क्वायर करना है तो देखो 55 50 में कितना अधिक है 5 अधिक है, 25 में 5 जोड़ दो कितना हुआ 30 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है बच्चों। अगर मान लो तुमको 57 का स्क्वायर करनी है तो 7 अधिक है ना, 25 में 7 जोड़ो 32 और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है बच्चों। अगर 50 से कम रहा, जैसे मान लो तुम्हारा 46 का स्क्वायर करना है, 50 में कितना कम है बच्चों 4 कम है, तो 25 में 4 घटा दो 21 और 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16। मान लो तुमको 45 का स्क्वायर करना है बच्चों, तो देखो 4 5 का स्क्वायर, इसमें 5 कम है ना, तो 25 में 5 घटाओगे कितना होगा 20 और 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह अगर मान लो 47 का स्क्वायर करनी है तो बच्चों क्या होगा, 47 का स्क्वायर कितना कम है 50 में 3, तो 25 में 3 घटाओ कितना हो गया 22, 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 नहीं 0 9 लिखेंगे, 2 अंक लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से ये बातें समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर बातें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जादुई ट्रिक्स के साथ जल्द ही।